हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एलिमेंट ऑफ प्लानिंग या फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। कि एलिमेंट ऑफ प्लानिंग में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट ऑफ प्लानिंग को हम कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग या फिर स्कोप ऑफ प्लानिंग, इन तीनों में ही यही पॉइंट इंक्लूड होते हैं। अगर आप इसको अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्टिव में तो आते ही हैं। तो अगर हम इसे हायरार्की के थ्रू करेंगे तो आप इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाओगे। और ये टॉपिक आपको एक बार में ही इतना क्लियर हो जाएगा अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, तो कि इसके हर एक कंपोनेंट को आप समझ जाओगे। इसमें क्या किया जाता है तो ये बहुत ही इजी, बट इसमें से क्वेश्चन आता है तो कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी की वजह से या समझ की वजह से गलती कर देते हैं। लेकिन हमने आपको पूरा टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। हम आपको हर एक के एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एग्जाम्पल दे दिया जाता और ये पूछा जाता है किसका एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले गोल देखो, अगर हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटी दोनों में की जाती है। जरूरी नहीं है कि बिजनेस में ही हर एक काम प्लानिंग से किया जाता जी नहीं, नॉन बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं वहां पर भी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एक हाउस वाइफ है, वो भी एक अपनी प्लानिंग करके चलती है, अपना बजट तैयार करके चलती है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो प्लानिंग हर एक जगह पर की जाती है, तभी हमारा जो काम है, जो हमारा वर्क है, वो अच्छे ढंग से हो पाता है। तो जो फर्स्ट और जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है गोल। हमारा जो गोल है, जो हमने डिसाइड किया है, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम अचीव कर सके। लेकिन ये पूछा जाए कि गोल का जो ये इस तरह से इसको किक क्यों बनाया जाता है क्योंकि गोल हमारा एक या दो ही होता है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनाते हैं। जैसे कि हमारा गोल है एस्टेट क्लियर करना या डीएसएसबी क्लियर करना, ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल क्या है, नौकरी लेना, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लेना। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, गोल हो गया हमारा नौकरी लेना, लेकिन पेपर में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे। पेपर में क्या दिया जाएगा, जैसे कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करना, प्रोडक्शन इंक्रीज करना। तो ये हमारे क्या होते हैं, गोल के एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे नौकरी था गोल, बट एस्टेट, सीटेट, डीएसएसबी का टेस्ट क्लियर करना, वो हमारा क्या है, फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टेस्ट क्लियर करना। लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं, हम गोल को अचीव करने के लिए, कि उस गोल तक तभी पहुंचा जा सकता है जब हम ये ऑब्जेक्टिव है जो हमारे ये फुलफिल कर लें। तो देखो यहाँ पर था प्रोडक्शन में सुधार करना, यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्या बनाते हैं कि प्रोडक्शन को 5000 यूनिट से 8000 यूनिट में लेके जाना, टेक्निक्स में सुधार करना, किस तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, उस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर हम कई ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो इसीलिए ये इस तरह से दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाता है इनका स्कोप क्या है, इंक्रीज हो जाता है। गोल हमारे एक या दो ही होते हैं, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए हम कई ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। और फिर उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए देखो, ऑब्जेक्टिव में एक वर्ड और यूज किया जाता है, व्हाट कैन बी अचीव्ड। कि इसे कैसे अचीव किया जा सकता है, इसे क्या ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ कि क्या अचीव करना है हमें, वो क्वेश्चन हमारा किसका होता है, ऑब्जेक्टिव का होता है। ऑब्जेक्टिव को हम क्या करते हैं, पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कई क्या बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। पॉलिसीज में क्या क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन बी अचीव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन बी अचीव्ड किसका एग्जाम्पल आएगा, तो पॉलिसीज का। पॉलिसीज में क्या आता है कि किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इसमें कई तरह की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। उसके बाद और एक बात और याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव किसके द्वारा बनाए जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। तो टॉप
टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, और पॉलिसीज लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये भी पूछा जाता है पॉलिसी या ऑब्जेक्टिव कौन से लेवल के मैनेजर्स बनाते, मैनेजमेंट कौन सा इनमें आता है। उसके बाद पॉलिसी डिसाइड कर ली, फिर उस पॉलिसीज के लिए कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो पॉलिसीज के बाद जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट आता है वो क्या आता है, प्रोसीजर। कि हमारी जो पॉलिसीज बनाई हैं, यानी कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है उसके लिए कौन सा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्या पहले करना पड़ेगा, क्या बाद में करना पड़ेगा, ये सारे स्टेप किसके अंदर डिसाइड किए जाएंगे, प्रोसीजर के अंदर। उसके बाद फिफ्थ आएगा रूल। जो रूल होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, फिक्स नेचर के होते हैं। ये पूरे के पूरे बिजनेस पर अप्लाई होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ लो लेवल के लिए हमने कुछ रूल्स बना दिए। जैसे कि सॉरी, हमारा पिछले स्टैंड में पूछा गया था कि धूम्रपान कारखाने में वर्जित है, यानी कि स्मोकिंग नहीं कर सकते हम, ठीक है, फैक्ट्री में स्मोकिंग नहीं कर सकते। तो जरूरी ये नहीं कि लोअर लेवल के लिए ही ये अप्लाई होगा, जी नहीं, ये पूरी की पूरी फैक्ट्री पर रूल अप्लाई है। तो जो रूल होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जल्दी से उनमें चेंज नहीं कर सकते। जनरली बोला जाता है कि जनरली में चेंज नहीं होता, बट अगर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज उसके अपोजिट है तो हमें उस रूल्स में कुछ चेंज करने होते हैं। तो देखो, रूल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जनरली उनमें चेंज नहीं कर सकते। और रूल्स पूरे के पूरे बिजनेस पर अगर हमने बना लिए हैं तो सभी पर वो सेम इम्प्लीमेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम। जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, जो हमने पॉलिसीज बनाए उसको अचीव करने के लिए, तो हम कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। उन प्रोग्रामों के थ्रू मेन मकसद हमारा उनके लिए क्या होता है, गोल को अचीव करना। तो बिजनेस में कुछ कुछ प्रोग्राम, जैसे कि क्या होगा कि जो एम्प्लॉइज है उनको ट्रेनिंग देना। उसका मतलब ही क्या होता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। तो उनके पीछे जो इंटेंजिबल फोर्स होता है, इंटेंजिबल फोर्स का काम करता है वो क्या करता है, गोल काम करता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। उसके बाद में जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो आता है मेथड, कि कौन सा मेथड यूज करेंगे। ये हमारी कौन सी, किसी एम्प्लॉइज की और ट्रेनिंग दे रही हैं तो उसके लिए हम कौन सा मेथड्स यूज करेंगे। इसमें मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा बजट। हर एक चीज को जिसको भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें देखा जाता है कि हमारा बजट कितना है और उस पर आ कितना रहा है। तो ये हमारे प्लानिंग के स्टेप थे। सबसे पहला था गोल में हम क्या करेंगे, अपना एक लक्ष्य डिसाइड करेंगे कि हमें इसको अचीव करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए हम कई तरह के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। उस ऑब्जेक्टिव के लिए पॉलिसीज और पॉलिसीज के लिए प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम, मेथड और बजट। ये एक हायरार्की होती है। इनको कई बार एक सीक्वेंस में लगाना भी आ जाता है। नेट में पूछा भी गया था कि इनको आप सीक्वेंस में लगाइए। तो देखो, इससे आपकी सीक्वेंस भी याद रहेगी और ये भी पता चल जाएगा कि किसका स्कोप ज्यादा है, किसका कम है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, एलिमेंट ऑफ प्लानिंग या स्कोप ऑफ प्लानिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है। आप इस वीडियो को एक बार अगर पूरा देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।